एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने पीछे के इसके 3 एपिसोड नहीं देखे तो उनको जरूर चेक कर लेना। एक आधे घंटे की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर के तीनों एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको जाकर पहले देख लेना। यार अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्योसुके कह रहा होता है कि हम थोड़ी देर बातचीत नहीं कर सकते। देन देखते हैं कि जो इवाको होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। देन वो कह रहा होता है हमारे बीच का जो ग्रेट डिफरेंस है ताकत का, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने एडवांस अर्थ एट्रीब्यूट मैजिक है उसकी मदद से, इसको संभालो। देन देखते हैं कि पत्थर का हाथ होता है वो उसके पीछे आ चुका होता है। देन इवाको कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम जैसा जो स्टूडेंट है वो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी इस अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता, अब मर जाओ। देन देखते हैं कि जो मैजिकल पंच होता है वो सीधा अपने क्योसुके की तरफ बढ़ रहा होता है। देन देखते हैं कि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो चुका होता है। तभी देन इवाको होता है वो कह रहा होता है कि ये होता है कि जब तुम्हारे जैसे एक मामूली स्टूडेंट है वो मेरे को अनसुना करने की ट्राई करता है। देन देखते हैं कि जो वो वेयर हाउस होता है वो टूट चुका होता है उस धमाके की मदद से, यानी उस पंच की मदद से। इसको इवाको कह रहा होता है कि देखकर लगता है कि मेरे को एक नया प्लेस है वो ढूंढना होगा जहां पर कि मैं लोगों को टॉर्चर कर सकूं, लेकिन मुझे अब भी नहीं पता है कि आखिर तुम सच में हो कौन। देन देखते हैं कि जो अपना क्योसुके होता है वो यहाँ से कुछ देर बाद बाहर निकलता है जैसी धूल खत्म होती है। देन वो कह रहा होता है कि मैंने तुमसे क्या नहीं कहा था कि हम थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। इवाको काफी सरप्राइज हो जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हें तो कोई भी स्क्रैच नहीं आया है इस एडवांस मैजिक की मदद से, तुम जैसा एक स्टूडेंट है उसको कैसे ब्लॉक कर सकता है, आखिर तुम हो कौन बात से कहीं कि अपना जो नाम है वो मेरे को बताओ। जिसके बाद क्योसुके कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे को ऑलरेडी नहीं जानते हो। देन देखते हैं इवाको कह रहा होता है कि मैं तुम जैसा जो बास्टर है उसको कभी नहीं जानता हूं, बकवास करना बंद करो, अपना जो नाम है वो मेरे को बताओ। इसके बाद अपना क्योसुके कह रहा होता है क्या तुम सच में मेरे को भूल चुके हो कि आखिर मैं हूं कौन। देन देखते हैं इवाको होता है तब वो काफी परेशान हो जाता है। देन वो सोच रहा है नहीं वो बंदा हो नहीं सकता है, वो तो यहाँ पर डेफिनेटली मर नहीं गया था क्या, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अपनी बकवास बंद करो। तुमने जो न्यूज सेगमेंट था वो हिस्ट्री के बारे में देखा हुआ था, मैंने सही कहा ना, जो मिसातो क्यूचिरे वो ऑलरेडी यहाँ पर मर चुका है तो कोई भी चांस बिल्कुल भी नहीं है। देन देखते हैं कि अपना इवाको होता है काफी गुस्सा हो जाता है। देन अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करने लग जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि अब क्योसुके कह रहा होता है कि तुम हमेशा की तरह ही हो, तुम्हें वही चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है जो तुम्हारे फेवर में होती है, यानी तुम्हें जो कन्विंस करती है, और वो चीज इग्नोर करते हो जो तुम्हारे फेवर में होती ही नहीं है। देखते हैं इवाको क्या होता है कि बकवास करना बंद करो, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें इससे हिट कर दूंगा। देखते हैं कि अपना क्योसुके अपने मैजिक को एक्टिवेट कर रहा होता है। देन वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की थी, यानी मिसातो क्यूचिरे के साथ गद्दारी की थी। देन देखते हैं कि इवाको अपना जबरदस्त अटैक होता है वो सीधा यहाँ पर क्योसुके को ऊपर कर देता है। देन देखते हैं जो क्योसुके होता है अपने एक ही हाथ से जो वो अटैक होता है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। देन देखते हैं कि इवाको कह रहा होता है ये मैजिक तो ये बिल्कुल सेम मैजिक है जो कि क्यूचिरो था उसको यूज करता था पहले। देन देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधा साइड में जाकर गिरता है क्योसुके की वजह से। देन देखते हैं इवाको होते काफी सरप्राइज हो जाता है, वो कह रहा होता है कि मेरे को अच्छी तरीके से पता है, मैं श्योर हूँ कि हमने उसे डेंजर के अंदर सील कर दिया था। देन देखते हैं कि क्योसुके उसके पास आ चुका होता है। इवाको कह रहा होता है कि क्या तुम सच में मिसातो क्यूचिरो हो। जिसके बाद देखते हैं कि क्योसुके कह रहा होता है कि काफी लंबा समय हो चुका है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से याद हूँ इवाको। देन देखते हैं इवाको कह रहा होता है कि तुम मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ पर मर के जो ये वर्ल्ड है उसके अंदर वापस आ चुका है। देन देखते हैं कि अपना इवाको होता है अपना पावर यहाँ पर दोबारा से वो अपनी जो मैजिकल पावर होती है उसका यूज करता है। देन क्योसुके की तरफ थ्रो कर देता है। देन देखते हैं जो क्योसुके होता है अपने जेब में हाथ डाले रखता है और उस अटैक को आराम से वो डॉज कर लेता है। लेकिन सेम टाइम पर इवाको अपना अर्थ एट्रीब्यूट होता है उसका भी यूज करता है, लेकिन क्योसुके उसको भी डॉज कर लेता है। इवाको सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर नॉन कॉम्बैट था अपने जो डर्निंग टाइम के अंदर, यानी जब मैं गोल्डन सीकर के अंदर था, और बाकी के जो पेंटाग्राम सेंट थे वो इस चीज का मेरे ऊपर काफी मजाक भी उड़ाते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसका मतलब ये है ही नहीं कि मैं कमजोर हूँ, ये है मेरी सीक्रेट टेक्निक जिसको कि क्रिएट करने में मुझे 20 सालों का समय लग गया, विंड एंड अर्थ डुअल मैजिक। देन देख और उस अटैक को वो क्योसुके की तरफ थ्रो कर देता है। देन देखते हैं कि वो अटैक काफी तेजी से क्योसुके के ऊपर जाकर लैंड करता है। देन देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो इवाको होता है वो कह रहा होता है तो कैसा लगा, ये है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक। देन देखते हैं कि साथ ही वो सोच रहा होता है कि उसने कभी तक काउंटर बिल्कुल भी नहीं किया। देन देखते हैं कि वहां पर जो इवाको होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जश्न मनाने लग जाता है, कह रहा होता है कि मैंने वो जो मिसातो क्यूचिरो बादशाह था उसको डिफीट कर दिया है, और तुमने क्या सोचा कि मैं वही सेम पर्सन हूँ, इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम अब भी एक इडियट हो, चाहे कितना भी तुम्हारा टाइम एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो सारी यहाँ पर पास्ट की बात है, तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पेंटाग्राम के सेंट है उनमें से सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ, यानी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। देन तभी हम लोग क्योसुके को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होता है। देन देखते हैं कि इवाको काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या होता है कैसे कैसे तुम बच कैसे गए। जिसके बाद देखते हैं कि अपना क्योसुके कह रहा होता है कि तुम इतने काबिल हो चुके हो कि कुछ पावरफुल मैजिक है उनका यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस एरा के हीरो से, लेकिन ये काफी बिल्कुल भी नहीं है। देन देखते हैं कि अपना क्योसुके होता नहीं पावर जगाने लग जाता है। इवाको काफी सरप्राइज हो जाता है, वो सोच रहा होता है ये बंदा
ये मॉन्स्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करी है, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। देन देखते हैं कि अपना अर्थ एट्रीब्यूट होता है उसका यूज़ करता है इवाको। देन देखते हैं कि अपना क्यूसुके होता है उस अटैक को आराम से यहाँ पर अपने एक ही अटैक से उसको तोड़ देता है। देन वो कह रहा होता है क्या तुमने सोचा था कि इस तरह की जो मैजिक है उसकी वजह से तुम मेरे को डिफीट कर दोगे। देन देखते हैं इवाको कह रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। देन देखते हैं कि वो अटैक होता है तो उसकी तरफ करता है, लेकिन अपना जो क्यूसुके होता है एक ही अटैक से अपने एक ही हाथ मारता है, तो वहाँ पर एक जो टोर्नेडो होता है वो बन चुका होता है और जो अटैक होता है काउंटर होकर वापस इवाको की तरफ जाता है। देन देखते हैं कि इवाको होता है पीछे की तरफ फिक जाता है। देखते हैं कि जो क्यूसुके होता है उसके सामने आ चुका होता है, उसने फायर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लिया होता है। अब देखते हैं कि इवाको उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और क्या होता है कि मिस सातो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, वो इतनी साल पुरानी बात हो चुकी है। देखिए इवाको सोच रहा होता है कि क्यूसुके एक बेवकूफ़ बनता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये ज़रूर मेरे को माफ़ कर देगा। देखते हैं कि अपना क्यूसुके कह रहा होता है कि खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोबारा से मेरे को ऐसे करके ट्रैप में फंसा लोगे, और ये चीज़ है मैं दोबारा से होने दूंगा, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी राइट नहीं कि जो ये सारे शब्द है वो तुम बोल सको, और मेरे को मॉन्स्टर बनाने के तो बाद बिल्कुल भी नहीं, यानी एक डीमन बनाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। देन वो एक के बाद एक पंचेस इवाको के ऊपर लैंड कर देते हैं। देन देखते हैं कि वो पंचेस काफ़ी खतरनाक होते हैं, इवाको के मुंह से काफ़ी ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। देन वो सोच रहा होता है कि जो ये पर्सन है इसके साथ मेरे को कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। देन देखते हैं कि जो अपना क्यूसुके होता है एक ज़बरदस्त जो पंच होता है सीधा उसकी तरफ लैंड कर देता है, जिससे कि देखते हैं काफ़ी इन्फेक्ट होता है। जो इवाको होता है एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। देन क्यूसुके कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे को थैंक यू करना चाहिए कि मैं तुम्हें मार बिल्कुल भी ना रहा हूँ, क्योंकि अब भी कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ और करवाना चाहता हूँ। देखते हैं कि इवाको की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। क्यूसुके कह रहा होता है लेकिन तुम मुझे सुन नहीं सकते हो, है ना। देन देखते हैं जो इवाको होता है वो फाइनली अब होश में आ चुका होता है। क्यूसुके कह रहा था ओ फाइनली तुम जागे गए। देखते हैं इवाको काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहे मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, मेरे को बिल्कुल भी मत मारना। देखते हैं क्यूसुके उससे कह रहा होता है कि हालांकि मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन के आंसर होंगे वो तुम्हें देने पड़ेंगे, तो इस औरत के बारे में मेरे को जल्दी से बताओ। देखते हैं इवाको कह रहा है ये मेरा फोन है। देन देखते हैं क्यूसुके कह रहा होता है कि तुम्हारी कॉल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो ली रॉक्सी थी उसने तुम्हें आज कॉन्टैक्ट किया था, तो मेरे को बताओ तुम दोनों आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। देखते इवाको कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, जो ली है वो 3 दिनों के बाद जापान आने वाली, यानी रॉक्सी 3 दिनों के बाद जापान आने वाली। जिसके बाद देखते हैं कि क्यूसुके सोच रहे थे ओ रॉक्सी 3 दिनों के बाद यहाँ पे आने वाली है, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आखिर नेक्स्ट मेरे को करना क्या है। देखते हैं कि जो वो फोन होता है वो इवाको को वापस दे देता है और कह रहा होता है कि मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ, बस रॉक्सी है उससे तुम्हें नॉर्मली यहाँ पर ट्रीट करना होगा, नॉर्मली बातचीत करनी होगी। अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी है उसके बारे में कुछ भी उससे बताया तो तुम यहाँ पर अनकॉन्शियस थे, उस टाइम पर तुम्हारे हार्ट के अंदर जो एक मैजिक स्पिल है वो मैंने प्लेस कर दिया, और जैसे ही तुम मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करोगे कि आखिर मैं हूँ कौन, तो उसके बाद जो स्पिल है वो एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद बूम। देन जो इवाको होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब देखते हैं कि क्यूसुके वहां से जाने लग जाता है। देन वो जाते जाते सोच रहा होता है कि एक्चुअली मैंने किसी भी इस तरह के जो मैजिक था उसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन इवाको की पर्सनैलिटी है वो देख कर लगता है कि धोखाधड़ी है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से वर्क कर गई। देन देखते हैं इवाको काफी ज्यादा घबरा भी चुका होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है प्लेन के अंदर का। अब जो यहाँ पर रॉक्सी होती है वो जापान में बस लैंड करने ही वाली होती है। देन उसके साथ उसका एक जो गार्ड होता है वो भी होता है। देन वो कह रहा होता है कि मिस रॉक्सी अब ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली हैं। देन देखते हैं कि जो एयर होस्टेस होती है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करने के लिए जा ही रही होती है कि वो बस उतरने ही वाले हैं। तभी देखते हैं कि जो 2 हाईजैकर्स होते हैं प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग हाईजैकर्स हैं और हमने प्लेन है उनको हाईजैक कर लिया, जल्दी से यहाँ पर फ्लोर के ऊपर तुम लोग बैठ जाओगे, तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी देखते हैं जो रॉक्सी होती है वो खड़ी होती है। देन देखते हैं कि जो हाईजैकर होता है उसको यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो पंच होती है वो सीधा पेट में ही जाकर मारती है। देन दूसरा वाला हाईजैकर होता है उसको भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से सबक सिखा देती है। देन देखते हैं सारे लोग कह रहे होती है तो ली रॉक्सी है, पेंटाग्राम की सेंट, हम लोग बच गए। देन देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश होते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं जो प्लेन होता है वो लैंड हो चुका होता है, दोनों हाईजैकर्स होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता है। वहाँ पर देखते हैं एक पर्सन होता है जो कि कह रहा होता है कि हम आपका जितना भी शुक्रिया करें वो बिल्कुल कम है। देखते हैं कि रॉक्सी कह रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सेम प्लेन के अंदर थी और थैंक्स हम इस चीज़ को अवॉइड कर पाए, एयरलाइंस की जो रिपुटेशन थी वो खराब होने से बच गई। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये गन है किसी स्पेशल चीज़ से बनी हुई है, यहाँ तक कि जो डिटेक्टर था वो भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाए। रिसेंटली पता चला कि काफ़ी सारे जो ग्रुप्स है इस टाइप की जो गियर्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डेंजर के मटेरियल्स है उनसे बनी हुई, यानी डेंजर के अंदर जो मटेरियल मिले हैं उनसे बनी हुई है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं भी अपना जो स्टाफ है उसको इस तरह की जो गियर्स है वो दूं सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसा कि आपने कैरी कर रखा है। देन जो वो पर्सन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। देन हम देखते हैं कि जो रॉक्सी होती है वो अंदर की तरफ आ चुकी होती है और वो किसी से कॉल पे कह रही होती है कि जो हाईजैकर्स है उनको जल्दी से रिलीज कर दो। देन देखते हैं कि उनके साथ वाला जो बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा था तो अब आपको कैसा लग रहा है, जिसके बाद रॉक्सी होती है वो कहती है ये काफी ज्यादा ही
इंटरेस्टिंग था उन हाईजैकर्स को प्लांट करना उसके अंदर। आफ्टर ऑल जो डील थी उसको पक्की करने में हमें मदद मिल गई। देखते हैं इसका मतलब जो वो हाईजैकर्स होती है प्लेन के अंदर जानबूझ के इन लोगों ने ही प्लांट कर रखे होते हैं। रॉक्सी क्या करती है देखकर ऐसा लगता है कि ये पब्लिसिटी है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। देन देखते हैं कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हैं। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अकेडमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो प्रिंसिपल ऑफिस होता है वहाँ का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि इवाको और जो रॉक्सी होती है वो बैठ चुके होते हैं। रॉक्सी कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रहे हो जिसके पास की वॉइड एट्रीब्यूट हो, क्या उस चीज के रिगार्डिंग तुम्हें कोई भी प्रोग्रेस मिली है? जिसके बाद इवाको कह रहा था कि नहीं, वो एक सिर्फ झूठा अलार्म से कुछ ज्यादा नहीं था, और तुमने वैसे भी कहा था कि जो वॉइड एट्रीब्यूट है वो फेलियर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रॉक्सी कह रही थी कि हाँ, अगर वो ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है तब भी यहाँ पर वो स्पेशल कुछ भी नहीं है आफ्टर ऑल। जिसके बाद देखते कि इवाको सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बोल जाता हूँ कि जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए तो जो स्पिल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, तो मुझे नॉर्मली रिस्पॉन्स करना होगा। देन देखते हैं कि रॉक्सी कह रही थी एग्जैक्टली जो यहाँ पर मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ ये चीज़ें हमारे जो न्यू ड्रग है उसके रिगार्डिंग जो कि हमने डेवलप किया, अपना जो न्यू गिनी पिग है उसको हम लोग चुने, यानी जो टेस्ट सब्जेक्ट है उसको चुने। इसका कहने का यही मतलब है। जो रॉक्सी होती है और कह रही होती है कि तुम अकेडमी का जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट की लिस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देन देखते हैं अपना क्योसुके होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ईयरबड होता है उसकी मदद से सुने जा रहा होता है। देन वो कह रहा होता है ये कितना ज़्यादा ही यहाँ पर घिनौना है, मतलब कितना ज़्यादा गंदा है। निराशा को एक्सपीरियंस करने वाली अगली पर्सन तुम होने वाली हो रॉक्सी। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब जो न्यूज़ होती है उसके अंदर बताया जा रहा होता है कि परसों जो रॉक्सी है वो जापान के अंदर आई हुई है जो कि एक पेंटाग्राम की सेंट है, और उन्होंने साथ में जो हाईजैकर्स थे उनको भी अच्छा सबक सिखाया था जिसने कि प्लेन को हाईजैक किया था। देखते हैं क्योसुके में बात आता है ली रॉक्सी ये वो पर्सन है जिसने कि 20 साल पहले में से गद्दारी की थी। रॉक्सी डेंजन से मिलने वाले जो मटेरियल है उनसे वेपन बनाती है, काफी यूनिक वेपन, और इससे लगता है कि ये काफी ज्यादा उन चीजों को बेचकर पैसा कमाना चाहती है। लेकिन जो इवाको और इसकी कन्वर्सेशन थी जो अभी हुई थी उसको अगर जज करिए तो मेरे को लगता है कि जो ये स्कूल है उसको कुछ गलत काम है उसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सामने से रॉक्सी ये दिखाती है कि वो एक हीरो है, लेकिन जो पीछे का सीन है वो ये है कि दूसरों का वो जो एडवांटेज है वो उठाती है, यानी दूसरों को फायदा उठाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वो अकेडमी के अंदर आ चुका होता है और वो आर्टिकल को पढ़ रहा होता है जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि जो सिक्योरिटी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ही टाइट थी अकेडमी के अंदर। जब मैं पहली बार आया था तो मैं जो रॉक्सी है उस तक आखिर पहुंचू कैसे? सबसे पहले जो मेरे को सिचुएशन है उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। देखते हैं कि असाई वहां पर आ जाती है और कह रही होती है ओ तुम यहाँ पर जो रॉक्सी है उनके बारे में आर्टिकल पढ़ रही हो। जिसके बाद वो और कह रही होती है कि वो सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, उन्होंने हाईजैकर्स को भी अच्छा सबक सिखाया था, और साथ ही जो चांगसांग के ग्रेट स्नेक्स है वो भी काफी पॉपुलर है। जिसको देखते हैं कि क्योसुके क्या होते हैं चांगसांग। जिसके बाद आसाई कह रहे होते कि हाँ बिल्कुल जो चांगसांग है वो एक ग्रुप है, यानी वो एक क्लैन है जो कि रॉक्सी के द्वारा क्रिएट किया गया है और उसके अंदर काफी सारे पावरफुल मेंबर्स हैं। देन देखते हैं कि क्योसुके सोच रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पर जो वो पीछे काले कपड़ों में जो गार्ड्स खड़े थे काले सूट के अंदर वो यहाँ पर इसी क्लैन से होंगे जरूर। अगर मैं इस क्लैन का यूज कर पाता हूँ तो जो रॉक्सी है उसको भी मैं करीब जा सकता हूँ, यानी क्लोज जा सकता हूँ। देखते हैं कि वो क्या होते असाई तुमने काफी ज्यादा ही मेरी मदद कर दी, मेरे को समझ आ गया कि मेरे को आगे क्या करना है। देन यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट होता है इवाको की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इवाको का जो फोन होता है वो बजता है। देखते हैं कि क्योसुके ने कांटेक्ट किया होता है और कह रहा होता है इवाको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरे को एक फेवर तुमसे चाहिए। जिसके बाद देखते हैं इवाको कह रहे आखिर वो है क्या? क्योसुके कहता है अगर रॉक्सी कांटेक्ट करे तो, और वो इतना ही कहता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, लेबोरेटरी होती है वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है जो कि रॉक्सी की लेबोरेटरी होती है। वहाँ पर वो आई होती है और वो कह रही होती है अच्छा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? सामने जो टेस्ट सब्जेक्ट होता है वो कह रहा होता है कि ये मेडिसिन है प्लीज ये जो ये चीज़ है मेरे पे इंजेक्ट करना बंद करो, मेरे को काफी ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। देन देखते हैं कि जो रॉक्सी होती है उसको एक जबरदस्त लात मारती है, उसके फेस के ऊपर पैर रख देती है और कह रही होती है कि ये मेडिसिन है, उसके साथ एक बार तुम कंफर्टेबल हो जाते हो तो तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, जल्दी से ये जो इंजेक्शन है इसको जल्दी इंजेक्ट करो। देन देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं वो इंजेक्शन तैयार कर लेते हैं दोबारा से इंजेक्ट करने के लिए, वो मना करे जा रहा होता है। देन हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, अब मर जाता है या फिर अनकॉन्शियस हो जाता है कि पता ही नहीं। देन देखते हैं कि रॉक्सी कह रही होती है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट यहाँ पर मैजिक के अंदर कुछ ना कुछ स्किल तो होनी ही चाहिए तभी ये जो चीज़ है वो काम करेगी, नहीं तो ये काम नहीं करने वाली है। देन देखते हैं उसके साथ वाला जो बंदा होता है वो कह रहा होता है हमें और टेस्ट सब्जेक्ट है उसकी जल्दी से जरूरत होगी। रॉक्सी कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, वेल सामने से हमें यही दिखाना होगा कि हम चांगसांग के ग्रेट स्नेक्स हैं, उनके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो चाहिए, यानी नए मेंबर्स की भर्ती चाहिए। देखते हैं कि वो इवाको के पास कॉल लगा देती है और कह रही होती है कि हमें और कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनकी जरूरत होगी जिनके बारे में कि हम पहले बात कर रहे थे। यहाँ पर एटलीस्ट हमें ऐसे चाहिए जो कि मैजिक के अंदर काफी ज्यादा ही स्किल्ड हो। क्या तुम अपनी जो अकेडमी है उससे कुछ ऐसे जो स्टूडेंट है उनको पिक कर सकते हो? देखते हैं इवाको कह रहे थे कि अगर हमें ऐसा ही करना है तो क्यों ना अगर ऐसा हम लोग करें कि एक जो सिलेक्शन है यानी कि जो सिलेक्शन सेरेमनी
है उसको स्टार्ट करें, जिससे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं उनको यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना। जिसके बाद देखते हैं कि जो रॉक्सी होती है वो कह रही होती है कि एवा को कुछ समय बाद तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी आइडियाज़ के साथ आ जाते हो कभी कभार। देन उसके बाद जो वो कॉल होती है वो रख देती है। देन एवा को सोच रहा होता है कि जैसा कि तुमने मेरे से करने के लिए कहा था एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया है क्यूचिरो। देन हम लोग देखते हैं जो अकेडमी होती है उसके अंदर अनाउंसमेंट होने लग जाती है। वहाँ पर जो गार्ड होता है रॉक्सी का वो कह रहा होता है कि हम लोग अनाउंस कहते हैं कि जो चंगसांग के ग्रेट स्नेक्स हैं उनने डिसाइड किया है कि जो नए रिक्रूट्स हैं हम उनको ढूंढना चाहते हो, जो एग्जाम है वो स्टार्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन एग्जाम, जिससे कि हम नए रिक्रूट्स हैं उनको ढूंढ पाए थे। देखते हैं कि सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्या सच में हमारे पास एक अच्छा चांस होगा, एक पॉपुलर क्लैन है उसके अंदर ज्वाइन कर पाने का। देन देखते हैं अपना क्योसुके होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आसान रास्ता है जो कि रॉक्सी तक पहुंचने का है, जिसने कि खुद ने ओपन वो कर दिया है। देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, वो लोग ग्राउंड के अंदर आ चुके होते हैं, जो सिलेक्शन एग्जाम होता है वो स्टार्ट होने ही वाला होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि आप सभी लोगों का शुक्रिया, सिलेक्शन एग्जाम है उसके अंदर आने के लिए। देन वो पर्सन होता है वो कह रहा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो आखिर किस तरह से होने वाला है। देन देखते हैं कि क्योसुके होता है उसको दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि मेरे को जो कैसे भी करके सिलेक्शन एग्जाम है उसके अंदर पास होना होगा, जिससे कि मैं रॉक्सी तक पहुंच सकता हूँ। और यहाँ पर जो ये यांग है इसको मेरे को अटेंशन होगा, वो कैच करने देना होगा। ये रॉक्सी है उसका राइट हैंड है और जो ये पर्सन है इसका नाम यांग होता है। देन देखते हैं कि अपना क्योसुके वो सोच रहा होता है कि मेरे को अपनी जो पावर्स है वो यहाँ पर शो ऑफ करनी होंगी। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, आसाई होती है क्योसुके के पास आती है और कह रही है कि तुम भी यहाँ पर एग्जाम वो देने वाले हो। मैंने सही कहा ना, क्योसुके कह रहा होता है कि तुम भी देने वाली हो ना। देन वो साथ में सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन देखते हैं कि आसाई होती है वो कह रही होती है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इस चीज़ के लिए बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ और ही रीज़न है इस चीज़ को ज्वाइन करने का। देखते हैं कि क्योसुके को कुछ समझ नहीं आया होता है। आसाई कह रही होती है क्यों ना हम दोनों अपना जो बेस्ट है वो करें एक साथ। जिसके बाद क्योसुके कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वापस से ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। देखते हैं कि जो सिलेक्शन एग्जाम होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। अनाउंसमेंट हो रही थी कि सबसे पहले हम आपकी मैजिकल पावर है उसको मेजर करने वाले इस मेजरिंग डिवाइस की मदद से, जो कि अपनी पावर्स है वो यहाँ पर विजुअल कराती है कि जो भी इस चीज़ को टच करता है। तो देन देखते हैं कि जो पहला स्टूडेंट होता है वो आता है उस डिवाइस को टच करता है। देन देखते हैं उसकी मैजिकल पावर इतनी खास नहीं होती है। देन देखते हैं कि बाद में जो क्योसुके होता है उसका अब नंबर आ चुका होता है, अपनी पावर है उसको यहाँ पर मेजर करने का। देन देखते हैं कि अपना क्योसुके होता है वो दिखाता है अपना जो कार्ड होता है जिसमें कि उसने अपना 33 लेवल कर रखा होता है। देन देखते हैं कि जो सामने पर्सन होता है वो सोच रहा होता है एक वॉइड एट्रीब्यूट वाला, इससे मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। देन देखते हैं जैसे ही वो जो मेजरिंग डिवाइस होता है उस पर हाथ रखते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर ओरा बाहर निकलता है। सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुके होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी हैरान हो चुका होता है। देन देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है क्योसुके के ऊपर एस लिख देता है। देन देखते हैं कुछ देर बाद उनका मैजिकल स्किल टेस्ट होता है वो दिखाया जाता है। देन देखते हैं जो क्योसुके होता है उसके अंदर वो अर्थ एट्रीब्यूट यूज कर रहा होता है। देन देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ इसने सिर्फ ओनली यहाँ पर अर्थ एट्रीब्यूट है उसको ही जनरेट कर पाया, इसके लिए पावर ज़्यादा काफ़ी बिल्कुल भी इतनी ये पावर काफ़ी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तभी देखते हैं जो क्योसुके होते हैं एक और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट होता है वो एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही वो 5 एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर लेता है सेम टाइम पे। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। देन देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसने सारे बेसिक एट्रीब्यूट है एक टाइम पर ही यहाँ पर यूज़ कर लिए। देन देखते हैं कि क्योसुके होता है वो कह रहा होता है कि आसाई तुम्हारा थैंक्स, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना बेस्ट करना। देन देखते हैं कि आसाई की बारी आ चुकी होती है, जो कि यहाँ पर उसको पौधे होते हैं वो ग्रो करने होते हैं। देन देखते हैं कि अपनी मैजिकल पावर से जो वो पौधे होते हैं जो मुरझाए होते हैं उनको वापस से ग्रो कर देती है। देन देखते हैं कि जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इसने तो सिर्फ यहाँ पर जो ये डेड फ्लावर्स थे उनको यहाँ पर रिवाइव कर दिया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बिल्कुल भी नहीं है। देन देखते हैं जो क्योसुके होता है वो सोच रहा होता है कि ये लाइट एट्रीब्यूट मैजिक है, ये काफ़ी ज़्यादा ही रेयर एट्रीब्यूट माना जाता है। हालांकि यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो काफ़ी ज़्यादा ही उनको डिफिकल्टी होगी इसको यहाँ पर जो सिलेक्ट करने में, यानी कि ये सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इस तरह की जो चीज़ है उसके अंदर यहाँ पर खींची चली जाए। देखते हैं जो आसाई होती है उदास होकर वहाँ से जा रही होती है। देन देखते हैं यांग की नज़र उस पर पड़ती है। देन यांग होता है अपने मैसेज फोन में टाइप करता है, उसमें लिखा होता है कि आसाई एक वर्थ है, टेस्ट सब्जेक्ट है उसके रूप में ट्राई करने में। देखते हैं जो यांग होता है वो क्या होता है कि फाइनली अब हम 1-on-1 डुअल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के जो ओपोनेंट्स रहने वाली हैं वो ये लोग रहने वाले हैं। देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये तो चंगसांग के ग्रेट स्नेक्स हैं, ये हमारे यहाँ पर रहने वाले ओपोनेंट्स। इसके बाद देखते हैं कि यांग कह रहे हैं कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बेसिस पे हम आपको यहाँ पर फास्ट या फिर फेल नहीं करने वाले, अगर चाहे आप इसमें हार जाते हो चाहे जीत जाते हो। देन साथ में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ये स्टूडेंट है वो जो चंगसांग के ग्रेट स्नेक्स है उनसे अगेंस्ट तो जीत ही नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले देखते हैं जो क्योसुके होती है उसकी बारी आ चुकी होती है। सामने जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाकी टेस्ट के अंदर रिजल्ट दिखाया है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर यानी रियल कॉम्बैट के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि
क्योसुके कह रहे होते हैं कि मैं होप करता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ सीख पाऊंगा। देन देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है क्या होता है कि मैं एक ही हिट से तुम्हें खत्म कर दूंगा। देन देखते हैं कि वो जो अपना पावर होता है यानी मैजिक उसकी तरफ थ्रो करता है, क्योसुके उसको रोक के उसकी तरफ ही उल्टा थ्रो कर देता है। देन देखते हैं वो पर्सन काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, अपने आप को ब्लॉक करता है। वो कह रहा होता है कि इसने मेरे मैजिक को एक ही हिट से डिस्ट्रॉय कर दिया। देन देखते हैं तभी क्योसुके उसके सीधा पीछे आ चुका होता है। देन उससे कह रहा होता है कि मैजिक को कास्ट करते समय यहाँ पर एक ओपनिंग को छोड़ना है, ये रियल कॉम्बैट के बारे में तुम बात कर रहे थे, मैंने काफी कुछ यहाँ पर सीखा है। देन देखते हैं अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि जो विनर होता है वो क्योसुके होता है। देन देखते हैं यंग होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन, ये यहाँ पर जो चंगसंग के ग्रेट स्नेक्स थे उनके अगेंस्ट जीत गया, आखिर ये स्टूडेंट है कौन। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। देन देखते हैं कि यंग होता है उसने रॉक्सी के पास कॉल लगा दिया होता है और कह रहा होता है कि जो एग्जाम है वो फिनिश हो चुका है। जिसके बाद देखते हैं रॉक्सी कहती है क्या तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग टेस्ट सब्जेक्ट है वो मिला है। जिसके बाद देखते हैं कि जो यंग होता है वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा है कि एक जो स्टूडेंट है जो कि काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो आगे बढ़ा है और इसके अंदर पास किया है, लेकिन हालांकि उसके पास एक वॉइड एट्रीब्यूट है। देन देखते हैं जो रॉक्सी होती है वो सोच रही थी वॉइड एट्रीब्यूट इसका मतलब ये वही तो नहीं है जिसके बारे में इवाको वो बात कर रहा था। देन देखते हैं कि रॉक्सी कह रही होती है कि फाइनली लगता है कि मेरे हाथ में काफी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो लग चुका है, यानी जो गुनपिग है वो लग चुका है एक टेस्ट सब्जेक्ट। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।